हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज अपन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 के सारे क्वेश्चंस को। अच्छा, ये जो सारा का सारा क्वेश्चन है ना, वो तुम्हारे ट्रायंगल पे बेस्ड है। और ट्रायंगल आपको अच्छे से जानना पड़ेगा एंड ट्रायंगल के टाइप्स को भी जानना पड़ेगा। तो क्या इससे पहले वाले लेक्चर को आपने बहुत बेहतरीन ढंग से देखा है? हाँ, अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और ना देखा तो दिन पहले आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहता है, आप वहां से जाकर करके देख सकते हो। कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज अपन देखने वाले इसमें तरह तरह के ट्रायंगल्स एंड उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस को, और बहुत आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। आपको जो ट्रायंगल दिया हुआ है ना, उसके टाइप्स को बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर ए पे ध्यान देना। ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड्स 7 8 9। एक का साइड बेटा 7 सेंटीमीटर है, दूसरे का 8 सेंटीमीटर है, और तीसरे का 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये जो ट्रायंगल्स है ना, ये अलग अलग लेंथ वाले ट्रायंगल हैं। उसके जो साइड्स है वो बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब कि ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? तो आप इसके जगह पे लिखेंगे स्केलिन ट्रायंगल। जिसकी हर एक साइड्स एंड हर एक एंगल डिफरेंट हो, उसे हम लोग कौन सा ट्रायंगल कहते हैं बेटा? तो स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। बहुत बढ़िया। आगे सेकंड नंबर देखो। ए बी सी विथ ए बी जो है ना बेटा 8.7 सेंटीमीटर है, ए सी 7 सेंटीमीटर है, और बी सी 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी देखो सभी साइड्स आपके डिफरेंट है ना, सभी साइड्स का लेंथ बराबर नहीं है ना, इसीलिए डिफरेंट वाले साइड्स जो होते हैं वो कौन से ट्रायंगल के होते हैं? तो वो स्केलिन ट्रायंगल के होते हैं भाई मेरे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि स्केलिन ट्रायंगल लिख देंगे। ये भी हमारा स्केलिन ट्रायंगल ही है। अच्छा चलो। और पी क्यू आर एस, यहाँ सी नंबर में देखो, पी क्यू आर सच दैट पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सभी के सभी साइड्स इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं? तो 5 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल हो, उसे हम कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो बेटा डी नंबर में एक एंगल डी ई एफ है, जिसका एंगल डी का जो मेजर है वो 90 डिग्री है। मैंने कल बताया था कि वैसा ट्रायंगल जिसके एक एंगल केवल 90 हो जाए, तो वो आपके कौन से ट्रायंगल होंगे? तो वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बाकी और क्या है नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। बस केवल और केवल आपको क्या देखना है ना कि एग्जैक्टली एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ही एक एंगल 90 डिग्री हुआ, वो कौन सा ट्रायंगल हो गया? तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अच्छा, एक एक्स वाई जेड ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, और बाकी दो एंगल यहाँ पे दो साइड बराबर हैं बेटा। एक एंगल 90 डिग्री है और दो साइड बराबर है। यहाँ पे देख लो, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था। मैंने कहा था ना कि कुछ बातें ऐसी आएंगी जो मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा, तो वो बात आ गया है। देखो यहाँ पे ये दोनों साइड्स बेटा इक्वल हैं। जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी है, और ये राइट एंगल भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि राइट एंगल के साथ साथ दो साइड इक्वल हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट राइट एंगल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बोल 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 अच्छे से। कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दोनों साइड बराबर भी होते हैं और एक 90 डिग्री भी बनते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? देखो एक्स वाई जेड है ना, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे ले लो बेटा वाई, यहाँ ले लो एक्स, और यहाँ ले लो जेड। देखो यहाँ एक्स वाई वाई जेड के बराबर है और एंगल वाई 90 डिग्री है। तो ये ई नंबर भी आपका हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आई एस ओ एस सी ई एल ई एस, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बोल बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन था ये। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। देखो एफ नंबर है कि ट्रायंगल एल एम एन विथ एंगल एल 30 डिग्री है
एम 70 डिग्री है और एन 80 डिग्री है। यहाँ पे सभी के सभी एंगल 90 डिग्री से कम है क्या? यस सर। तो 90 डिग्री से कम होने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? तो अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। तो अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। तो आपने इस तरीके से कर के एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। ठीक है, एक ट्रायंगल के मेजर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दिए हुए हैं, इसको आपको मेजर करना है। जहां थ्री साइड इक्वल होगा बेटा, तो थ्री साइड इक्वल होगा मतलब समझ रहे हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें इक्विलैटरल ढूंढो। हाँ, ई पे आना पड़ेगा। देख बेटा, यहाँ पे आपको ई नंबर पे आना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये हो गया आपका थ्री साइड्स इक्वल वाला। टू साइड्स इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, केवल आइसोसेलेस। तो एग्जैक्टली आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ आना पड़ेगा। देखो आइसोसेलेस में चले आए। ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, सभी साइड अनइक्वल होंगे। तो वैसे कौन होते हैं? स्केलिन होते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, थ्री अक्यूट एंगल्स, जिसमें तीन अक्यूट एंगल होंगे तो अक्यूट एंगल्ड ट्रिएंगल होंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली डायरेक्ट इसमें पहुंच जाए अक्यूट एंगल ट्रिएंगल। वन राइट एंगल तो राइट एंगल ट्रिएंगल होंगे। तो वाह, यहाँ से यहाँ चले आओ। वन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रिएंगल, यानी एक 90 से ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रिएंगल कहलाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ चले आओ। फिर बोल रहा है वन राइट एंगल विथ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा? ये बच गया जो, यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। ट्रायंगल्स जब तुम पढ़ लियो देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, डोंट वरी। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन टू डिफरेंट वेज। बेटा यहाँ पे दो दो तरीके से आपको नाम बताना है। यू में जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन, एंगल को आप ऑब्जर्वेट कर करके जज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोल बेटा, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे देखो ये सब के सब जो एंगल है ना, दिखने में भी लग रहा है आपको कि 90 डिग्री से सब के सब छोटे हैं, इसका मतलब कि अक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे अक्यूट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे क्या लिखोगे? अक्यूट एंगल्ड, अक्यूट एंगल्ड आइसोसेलेस, आइसो आईएसओएस आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोल, ये बात समझ में आया बच्चे? अरे बोलो ना जल्दी से, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है क्या? देन कर लो मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब कर कर करके इस वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, आपके लाइक की जरूरत है, उससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको लाइक कर देना चाहिए। ठीक है, फ्रेंड के साथ भी शेयर करना चाहिए। ये सारा चीज एक टीचर्स को हेल्प करने के नजरिए हैं। ठीक है, और मुझे पता है कि तुम सपोर्ट करोगे, तुम्हारे सपोर्ट से यहाँ तक आ पाया हूँ और आगे भी जाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। देखो यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये ट्रायंगल बेटा ए था, ट्रायंगल ए था, ए का आंसर हो गया। अब ये आपका ट्रायंगल नंबर बी है। अब इसमें देखना जरा कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये 15 है और ये 17 है। ठीक है, तो ये तो अलग अलग है, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल तो पक्का है। और राइट एंगल के बाद ये अलग अलग साइड है तो स्केलिन ट्रायंगल भी है। तो राइट एंगल स्केलिन ट्रायंगल कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। समझ में आ गया होगा? ठीक है, क्योंकि इतने खतरनाक तरीके से मैंने बता ही दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये और ये आपके बेटे इक्वल हैं, इसका मतलब आइसोसेलेस हो गए। और ये 90 से बड़ा लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? तो ऑब्ट्यूस हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल्ड एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप लिख दो ऑब्ट्यूस एंगल्ड। एंगल में कैसा है बेटा? तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड है। और कैसा है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, शॉर्टकट में मैंने ट्रायंगल लिख दिया। ये सी नंबर क्वेश्चन था। अब यहाँ डी में देखो, दोनों 10 10 है, इसका मतलब कि आइसोसेलेस है और उसके बाद राइट एंगल भी है। तो आप बोलेंगे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो तो टू साइड्स इक्वल हैं और अक्यूट, नहीं नहीं, टू साइड्स नहीं, ऑल साइड्स इक्वल हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल्स भी अक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्विलैटरल एंड अक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा
इक्विलैटरल, इक्विलैटरल और ये एंड अक्यूट, अक्यूट एंगल्ड, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा इसमें देखो 9 है, 10 है, 15 है, यानी कि स्केलिन हो गया, और ये एंगल 90 से ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्केलिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो पहले एंगल के बारे में लिख दिया जाता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। बोलो खतरनाक तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? भाई बड़ा आसान है, क्यों नहीं समझ में आएगा सर? अच्छा सर इसमें क्या कह रहे हैं कि ट्राई टू कंस्ट्रक्ट और ट्रायंगल यूजिंग मैच स्टिक, मैच स्टिक माचिस की तिल्लियां समझते हो ना, सम आर ड्रॉन हेयर। देखो माचिस के तिल्लियों को यूज कर करके यहाँ पे ट्रायंगल सब बनाए गए हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से बोल रहा है कि कैन यू मेक ए ट्रायंगल, क्या आप 3 मैच स्टिक को यूज करके बना सकते हैं ट्रायंगल? 4 मैच स्टिक को यूज करके ट्रायंगल बना सकते हैं, 5 मैच स्टिक को यूज करके ट्रायंगल बना सकते हैं, और 6 मैच स्टिक को यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको बोल रहा है बस। रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक इन ईच केस। आपको ये याद रखना है कि आपको जितना भी मैच स्टिक दिया जाए सबका एक बार यूज करना है। एक ऐसा नहीं करना कि 3 यूज कर लेते एक को छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच केस, और आपको हर एक केस में ट्रायंगल का टाइप भी बताना है। इफ यू कैन नॉट मेक ट्रायंगल थिंक ऑफ रीजन फॉर इट। अगर आप नहीं बना पाते हैं, नहीं उसे ट्रायंगल बना पाते हैं, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। बोल बेटा समझ में आया? बोलो। तो चलो भाई मेरे, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखना, ए नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेना। बाय यूजिंग 3 मैच स्टिक, 3 मैच स्टिक का बेटा यूज कर करके ट्रायंगल बनाया जा सकता है। बोलो, और वो भी कौन सा ट्रायंगल बनेगा? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि इधर जितना लेंथ उधर इतना लेंथ, इधर इतना लेंथ, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका बनके तैयार हो गया। अच्छा 4 मैच स्टिक से बना सकते हो क्या? तो 4 मैच स्टिक से बेटा नहीं बना सकते हो। वी कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल सिंस वी नो दैट सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप 4 मैच स्टिक यूज करते हैं, तो एक तो इधर कर लोगे, और एक इधर कर लोगे, 2 कर लोगे, और फिर यहाँ पे 3 करोगे, और फिर यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 4 करोगे ना, तो बेटा घट जाएगा। जब 4 करोगे तो एग्जैक्टली क्या होगा ना कि आपका घट जाएगा, यहां तक तो नहीं पहुंचेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 मैच स्टिक को अगर हम जोड़े, तो वो इससे बड़ा होना चाहिए, तो जाकर करके यहाँ पे पहुंचेगा। वरना क्या होगा ना कि देखो जितना बड़ा ये, तो उतना ही बड़ा ये, तो इसी पर जाकर के फिर से इधर से गया और इधर से गया, उसी पर जाकर के वो सो जाएगा। ऐसा बनेगा ही नहीं, ऐसा बनाओगे तो वो घट जाएगा। इसीलिए हम लोगों को पता है कि 2 साइड को जोड़ते हैं तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो बट तीसरे से बड़ा नहीं आ रहा है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बन पाएगा, ठीक है। अच्छा 5 मैच स्टिक, 5 मैच स्टिक का यूज कर कर करके बेटा देखो मैंने ऐसा बना दिया है, ठीक है। तो इधर 2 मैच स्टिक, इधर 2 मैच स्टिक, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे देखो 6 मैच स्टिक का यूज कर करके ऐसा बनाया जा सकता है, 2 2 4 2 6। तो यहाँ पे कैसा ट्रायंगल बन जाएगा बेटा? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। समझ में आया क्या? बस 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 इतनी ही कहानी थी आपकी इस वाले एक्सरसाइज में। आपको बहुत अच्छे से मन लगा करके पढ़ना चाहिए, और ये जो एक्सरसाइज 5.6 खत्म हो गया, इसको आपको अच्छे से फेयर में बना लेना चाहिए। फिर अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो आगे के एक्सरसाइज है उसको बताएंगे बेटा। एक्सरसाइज 5.6 था ने, तो 5.7 के बातों को बताने वाले हैं। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर करके रखना बेटा, ताकि वीडियोस आएगी तो सबसे पहले तुम्हें मिल जाए। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहते हैं, तो आप उसके अपडेट रहेंगे, ठीक है। तो अभी की कहानी यहीं तक, फिर आपकी और मेरी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।